बॉलीवुड क्वीन और हाल ही में मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई नवनियुक्त सांसद कंगना रनौत के बेबाक बोल ने भाजपा को पसोपेश में डाल दिया है। कंगना ने 2 दिन पहले एक निजी अखबार को एक इंटरव्यू में कहा था, किसान आंदोलन को लेकर के एक बयान दिया था जो कि जिससे भाजपा को अब सांसें फूलने लगी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। कंगना ने कहा था कि जो किसान आंदोलन हुआ था, पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पर रेप और बलात्कार हो रहे थे और वहां पर एक ऐसी स्थिति थी कि अगर सरकार मजबूत ना होती, मतलब केंद्र सरकार मजबूत ना होती, तो उस पंजाब को बांग्लादेश जैसे बनाने के हालात पैदा कर दिए गए थे। कंगना ने यह भी कहा कि इस किसान आंदोलन को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी, जिसकी वजह से जो किसान आंदोलन था फल फूल रहा था। पहले आपको सुनाते हैं कंगना का वो बयान कि उन्होंने कहा क्या था, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस बयान को लेकर विपक्ष ने कंगना के ऊपर किस तरीके से हल्ला बोला है। हालांकि अब कंगना के इस बयान को वायरल होने के बाद में, सोशल मीडिया पर आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा ने अब से थोड़ी देर पहले लिखा है, सोशल मीडिया पर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट आ गया है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि भाजपा ने कहा है, भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है, ना ही वह बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि वह इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। इस बयान के आने के बाद में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो लिखा है वो भी बता देता हूं आपको। उन्होंने क्या लिखा कि जब भाजपा कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती तो उनको पार्टी से निकाल क्यों नहीं देती है। सुप्रिया ने लिखा है, अगर कंगना रनौत का बयान पार्टी का मत नहीं है तो उन्हें पार्टी से निकालिए। अपनी सांसद कंगना से कहिए किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। बीजेपी खुद किसानों से माफी मांगे। अन्नदाताओं के लिए सब अपमान नहीं, देशद्रोह है। तो पहले सुनिए कंगना रनौत ने क्या कहा, फिर उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। और हालांकि ये बयान आने वाले चुनाव में, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव होना है जिसकी तारीख फिलहाल 1 अक्टूबर निर्धारित है, ये बयान भाजपा को कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। इसी वजह से भाजपा के नेताओं की जो सांसें वो फूलने लगी है, तुरंत इस बयान से किनारा किया गया और एक भाजपा ने अपना लेटर जो है वो जारी कर दिया है। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं?
क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे।